हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी बुक का क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसके कि हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और 3.2 हमने शुरू की थी। 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट तक कर लिया था। अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या है, एक बार देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 2x प्लस 3y की वैल्यू दी है हमें, 3x प्लस 2y की वैल्यू दी है और हमें कैलकुलेट करना है x एंड y। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट ये हम लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल जैसा कि हम लीनियर इक्वेशंस को शुरू करते थे। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, जैसा कि हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, y प्लस 2x इज इक्वल टू 6। हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है। हम इसको कैसे करते थे, हम इन दोनों इक्वेशंस में से या तो x या फिर y किसी भी वेरिएबल को हम क्या करते थे, यहाँ पे इक्वल बनाते थे और फिर उन दोनों मैट्रिक्स को, उन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके सोल्व कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये कितना आएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और सेकंड को हम लिखते हैं ऐसा ही, दोनों प्लस में है तो आगे पीछे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस किसका आ जाएगा, माइनस का, और ये प्लस किसका आ जाएगा, माइनस का। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 4y माइनस वाई कितना आएगा, 3y, और 10 माइनस 6 4। तो यहाँ से y कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 3। इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक में पुट कर देते हैं और वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की। सिमिलरली हमें ये भी सोल्व करना है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस थी और यहाँ पे हमें क्या दिया है, मैट्रिक्स दी है। हम करते हैं, जो फर्स्ट है इसको इसको हम क्या करते हैं, इक्वल बनाना है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद स्केलर 3 एंड इक्वेशन 2 विद स्केलर 2। यहाँ पे क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा, पहले हम लिख लेते हैं इसको, पहले हम लिख लेते हैं इसको जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली हमें मैथ में जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, इन द सेम वे हमें एग्जाम में भी लिखना है। तो 2 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू, ये मैट्रिक्स के फॉर्म लिख लेते हैं एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6x प्लस 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9y। ये आएगा 6 9 12 0। यहाँ पे आएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड 10। अब 6x और 6x आपस में क्या है, इक्वल है। अब इनको आपस में क्या कर लेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। लेफ्ट को लेफ्ट की साइड में लिखते हैं, 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y। राइट को राइट की साइड में लिखते हैं, 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 2 और 10। अब ये हमारे पास को सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 6x प्लस 9y
माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 9 माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो ये आ जाएगा +4, 12 माइनस माइनस ये भी कितना होगा +2, 0 माइनस 10, तो 6x और 6x आपस में क्या होंगे कैंसिल, 9y माइनस 4y कितना होगा 5y, 6 माइनस 4 2, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 -10। सो यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालनी है, 5 जो स्केलर है यहाँ क्या आएगा डिवाइड में, इसको लिखेंगे 2 14 13 -10। सो ये हमारे पास बनेगा 2 डिवाइड बाई 5, 13 डिवाइड बाई 5, 14 डिवाइड बाई 5 एंड -2, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, किसकी वैल्यू हुई y की। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो पुटिंग और पुट द वैल्यू ऑफ y इन गिवन इक्वेशन, किसमें पुट कर लेते हैं हम, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या दिया था 2x प्लस 3y था, y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं 2/5, 13/5, 14/5 -2 इज इक्वल टू किसके था 2 3 4 0, इसकी वैल्यू थी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो ये कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई करेंगे 39 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 42 डिवाइड बाय 5 -6 इज इक्वल टू 2 3 4 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2 3 4 0, और ये प्लस की मैट्रिक्स इस साइड आके किस में हो जाएगी माइनस में, 39 डिवाइड बाय 5 4 माइनस 42 बाय 5 -6, सो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बाय 5, 2 माइनस 39 बाय 5, नहीं यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 माइनस 39 बाय 5, 4 माइनस 42 बाय 5 एंड -6, 0 0 माइनस माइनस प्लस 6। सो ये हुआ 2x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 10 माइनस 6 4/5, ये आएगा 15 माइनस 39 -24/5, ये आएगा -22/5, और ये आएगा 6। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 क्या आएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा 2/5, ये आएगा -12/5, ये आएगा -11/5, और ये आएगा 3। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आई और ये हमारे पास y की वैल्यू आई, यही हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू दिस। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, किसकी है y इज इक्वल टू 3 2 1 4, और दूसरा दिया है 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 -3 2। हम वैल्यू इसकी पुट कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट, तो 2x प्लस y की वैल्यू 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 -3 2। सो 2x इज इक्वल टू 1 0 -3 2, प्लस का साइन इधर किसका आएगा माइनस का, ये आएगा 3 2 1 4, तो ये किसके इक्वल होगा 1 -3 -2, 0 -2 -2, -3 -1 -4, 2 -4 -2,
अब क्योंकि 2x था, x निकालेंगे तो जो स्केलर है मल्टीप्लाई का, ये इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। सो 1/2 -2 -4 -2 -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 -1 -2 एंड -1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है ये भी एक बार देख लेते हैं। फाइंड x एंड y इफ 2 मैट्रिक्स दे रखी है प्लस एक और मैट्रिक्स दे रखी है इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स दे रखी है। तो हम इसको लिखते हैं 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 3 जा 6, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा, 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में जो साइन है वो किसका है, इक्वल का, और दोनों मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो कितना है, 2 क्रॉस 2, और इसका भी क्या है, 2 क्रॉस 2। तो अगर दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल है और दोनों के बीच में साइन इक्वालिटी का दिया हुआ है, तो उसके एलिमेंट को भी आपस में हम क्या रख सकते हैं, इक्वल। सो हियर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 6 इज इक्वल टू 6 एंड 1 इज इक्वल टू 1 का तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू किसके आएगा, 5 के। यहाँ से y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सेकेंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके था, 8 के। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, सो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, सो x कितना आएगा, इज इक्वल टू 3 के। तो x और y दोनों वेरिएबल्स की हमें क्या मिली, यहाँ पे वैल्यू मिली। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, x y z और t की हमें वैल्यू निकालनी है और ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो ये भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2x y z t, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 3 4 5 6। सो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 2x 2y 2z 2t प्लस 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, 3 3 जो 9, यहाँ 15 12 18। अब क्योंकि दोनों के बीच में प्लस दिया है तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2y ही आएगा और 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। यहाँ भी हमें दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन दिया हुआ है, इक्वल का, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पे हम कंपैरिजन इधर कर देते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आई। सेकेंड को कंपैरिजन करते हैं, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2z इज इक्वल टू 15 माइनस 3 किसका हो जाएगा, प्लस का, 2z इज इक्वल टू 18, सो z इज इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू आ गई। थर्ड हम चलते हैं इसी में, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी, 2y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 6, ये भी इजी रहा है ना। और उसके बाद लास्ट है जो, वो हम चलते हैं 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, सो यहाँ से 2t इज इक्वल टू किसकी आएगा, 18 माइनस 6, सो 2t इज इक्वल टू 12, सो t इज इक्वल टू 6। तो हमें x y z और t सबकी वैल्यू हमें क्या हुई, यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लो।
11 में दिया है ये वाली मैट्रिक्स प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो हम 11 को हम क्वेश्चन को यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। नंबर 11 में हमें क्या दिया है, हमें दिया है x 2 3 प्लस y -1 1 इज इक्वल टू 10 5। इजी है। x की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 2x 3x प्लस y की मल्टीप्लाई -y y इज इक्वल टू 10 5। ये आएगा 2x प्लस माइनस y 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5 -5 so 2x minus y is equal to 10 and 3x plus y is equal to 5। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, दोनों को आपस में प्लस करेंगे, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू कितना आया 3। इस x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो वाई इज इक्वल टू -4। तो हमें x और y की वैल्यू क्या हुई, मिल गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लो, इसमें क्या दिया है 3 into this matrix is equal to this and this, find the value of x, y, z and w। ये भी इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 12 लिख देती हूं मैं एक बार, 3x y z w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4z plus w x plus y 3, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x y z एंड w। वो भी मैं लिख देती हूँ किस किस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x y z w, इन सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये कितना आएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, दोनों क्या होंगे आपस में प्लस होंगे, सो x प्लस 4 माइनस y -1 प्लस z प्लस w 6 प्लस x प्लस y 2w प्लस 3। सो यहाँ पे हम इनको कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ से 3x प्लस x साइड आएगा किसका आएगा माइनस का, x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। सेकेंड को कंपेयर करते हैं, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, सो 3y प्लस y इधर आएगा माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x, x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, सो 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4। थर्ड को कंपैरिजन करते हैं, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, 3z प्लस z इस साइड आएगा किसका आएगा माइनस z इज इक्वल टू w माइनस 1, 2z इज इक्वल टू w माइनस 1। अब यहाँ पे हमें z या w किसी एक की वैल्यू चाहिए, पर हमारे पास किसी की भी नहीं है, सो फोर्थ जो कांस्टेंट था, सो फोर्थ जो वेरिएबल था उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपैरिजन करके, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, सो w इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो 2z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक बार देख लीजिए क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है, फंक्शन दे रखा है हमें x का, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हमें शो करना है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस y। सो एक बार मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन ऑफ x
इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। और हमें शो क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं। शो क्या करना है हमें कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, ये वाई है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं अपनी। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई की। हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स तो है पर हमारे पास फंक्शन ऑफ वाई नहीं है, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा फंक्शन ऑफ वाई, जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, वाई। सो कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता ही है कि हमें रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, कॉलम के साथ। तो हम रो की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कॉलम के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई, कितना आएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई। देन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0। देन इसकी हम करेंगे सेकंड के साथ, कोस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, कितना आएगा, माइनस का कोस एक्स साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस 0 इंटू 0 0। फिर हम करेंगे इसके साथ कोस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ओके, देन हम सेकेंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम से, साइन एक्स इंटू कोस वाई हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0। देन सेकेंड के साथ साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कोस एक्स इंटू कोस वाई कितना आएगा, प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई एंड 0 प्लस इंटू 0 कितना आएगा, 0। देन थर्ड के साथ 0 इंटू 0 0 0 और 1 इंटू 1 कितना आएगा यहाँ पे 1। अब हम लास्ट की करते हैं, 0 इंटू कोस वाई 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 प्लस 0 इंटू कोस वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। सो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। अब हम इसको लिखते हैं कैलकुलेट करके, कितना आएगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहां आएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यहां कितना आएगा 0। यहां पे कितना आएगा, माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, और यहां आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1 और ये आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आया एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है, कोस ए प्लस बी के। सेकंड है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी के। ओके, तो ये अब हम यहाँ पे अगर लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 1 और 1 यही रहेगा, लास्ट का 0 0,
कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल बनेगा, कोस ए प्लस बी के। ए और बी यहाँ क्या है, एक्स और वाई, सो हम इसको क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस वाई। सेकेंड, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके इक्वल बनेगा, साइन ए प्लस बी के। यहाँ पे ए और बी क्या है, एक्स और वाई, सो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बच जाएगा। सो दोबारा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही वाला फॉर्मूला बनेगा। माइनस का साइन ए प्लस बी यानी माइनस का, और ए और बी यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई, सो ये आएगा। और ये यहाँ पे क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सेम फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स प्लस वाई। सो ये हमारे पास क्या आई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें दे रखा था एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है, सो यही कर देती हूँ मैं, ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आएगा, वैल्यूज इसमें पुट करो, कोस एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1 0 0 साइन एक्स प्लस वाई एंड कोस एक्स प्लस वाई। सो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के, सो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है, शो करना है दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, एक बार अगर ध्यान से देखो तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स है तो इक्वल है। देखो ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पीछे है और ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे आगे है। और क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इज इक्वल टू बी इंटू ए, वही हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट पहले हम कर रहे हैं। सो फर्स्ट में हमें क्या दिया है, 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 इज नॉट इज इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7, ये हमें प्रूव करना है। सो पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स की। हमें पता है मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम। सो लिखते हैं 5 इंटू 2 10 -1 इंटू 3 -3 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 4 -4 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 3 21 6 इंटू 1 1 प्लस 7 इंटू 4 28। तो ये हमारे पास क्या आया, इधर ही लिख देती हूँ मैं इसको, 7 1 12 प्लस 21 कितना आएगा, 33 28 प्लस 28 प्लस 6 कितना आएगा, 34। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व। यहाँ क्या दिया है, उल्टा दिया है, 2 1 3 4 मल्टीप्लाई करनी है इसकी किसके साथ, 5 6 -1 और 7 के साथ। मल्टीप्लाई करनी हमें आती है, रो की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ करेंगे। सो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 5 10 1 इंटू 6 6 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 7 7 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24 3 इंटू -1 -3 4 इंटू 7 28। सो ये हमारे पास कितना आया, 10 प्लस 6 16, ये आएगा 5 और ये आएगा 39 और ये आएगा हमारे पास 25। सो लेफ्ट हैंड साइड नोट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी एक बार देख लो, इसमें क्या है, इसमें भी यही सेम चीज है, मैट्रिक्स को आगे पीछे कर रखा है और हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और प्रूव करना है कि दोनों के जो आंसर्स आएंगे, दोनों के जो प्रोडक्ट्स आएंगे, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के जैसा है। क्वेश्चन 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, उसमें जो हमें मैट्रिक्स दे रखी थी वो 2x2 के ऑर्डर की दे रखी थी, और इसमें हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 3x3 के ऑर्डर की दे रखी है। अगर इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम इससे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।